रजनीश शर्मा जी पंजाब से। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरे बेटे की आयु 16 वर्ष है। वो 24 घंटे राधा नाम में ही मगन रहना चाहता है। इससे बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं, इससे बढ़कर कोई लगाव नहीं। अगर वास्तविक ऐसी ही बात है, तो उसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। राधा नाम समर्थ है, उसको ऐसा महान बना देगा कि आप लोगों का स्वयं भाव इस बात में आएगा कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा पुत्र हुआ है। समझ रहे हो ना? हाँ, गलत होता तो बात सोचते। अगर राधा परा विद्या पढ़ ली तो उसे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। अगर राधा इससे प्रेम हो गया तो सारा वैभव उसको प्राप्त हो जाएगा। ये राधा नाम परा विद्या है। बड़े भाग्य हैं और हम उसको मन से प्रणाम करते हैं जो ऐसी भावना से इस अवस्था में युक्त है। इसमें विपरीत लाने की जरूरत नहीं है। आपको किशोरी जी से यही कहना कि आपका है जैसा चाहो चलाओ, बस मंगल हो। और नहीं कहे तुम्हारा थोड़ी है, तुम तो मान रहे हो कि मेरा है। नहीं, इतनी अंगुली नहीं बना सकती आप, पूरा शरीर बनाने की तो बात जाने दो। नहीं, इतनी अंगुली भी आप नहीं बना सकते। तो बेटा कैसे बना दिया? उनका है। और अगर नाम जप रहा है तो माँ कहलाने योग्य हो। सच्चे कोख पवित्र हो जाए यदि पुत्र नाम जपने वाला हो। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जे जन्म भयो। राधा नाम जापक, राधा नाम का जिसने आश्रय ले लिया, वो उससे बड़ा कोई हमारी दृष्टि में कोई नहीं है। वो श्री कृष्ण को खरीद सकता है। राधा नाम जापक श्री कृष्ण का मोल है। राधा नाम वही माँ है, वही पिता है, वही सच्चा जीवन है जिसमें भगवान का नाम। और प्रार्थना करो कि श्री जी आपका है, आप अपने हिसाब से चलाओ। ये आपका है, आप चलाओ। ऋषभ जी देहरादून से। राधा वल्लभ की जय। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारा संन्यास लेने की बहुत इच्छा होती है लेकिन दृढ़ता की कमी रहती है, तो इस इच्छा को दृढ़ कैसे बनाया जाए, कृपया मार्गदर्शन करें। जैसे आर्मी में जाने के पहले बच्चों को देखो ना, दौड़ कूद दंड बैठक पूरा सब तैयार होते ना, क्योंकि उनकी तैयारी है कि मुझे आर्मी में जाना है। ऐसे इस मार्ग के उपासक को बहुत बड़ा युद्ध लड़ना होता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। और ये पुराने खिलाड़ी हैं। काम क्रोध आदि बड़े बड़े वीरों को पछाड़ दिया है। और संन्यास मार्ग का पथिक इन पर विजय प्राप्त करके सदैव भगवान के स्मरण में रहता है। तो पहला अभ्यास ये कि किसी माता बहन की तरफ यदि खिंचाव है, अंदर में आकर्षण है कि इनमें सुख बुद्धि है, काम में सुख बुद्धि, तो संन्यास नहीं लेना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, शरीर को कोई चाहे पीटे चाहे पूजा करे, मुझे इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। ये शरीर मैंने प्रभु को अर्पित कर दिया है, ये प्रभु की चीज है। अब जैसे वो चाहे तैसे रखे। तीसरी बात, चाहे गला काट दिया जाए, हम कभी अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे। चाहे विश्व की संपत्ति दे दी जाए तो भी मैं अपने प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। चौथी बात, परिवार के जनों से कभी प्यार नहीं करूंगा। संन्यास शब्द में कभी प्यार नहीं करूंगा। बस जब इन बातों की तैयारी हो जाए तो आगे बढ़ जाना। ना हो तो वही गति गृहस्थ की होती है जो एक सन्यासी की होती है। यदि सब परिवार को भगवान का समझकर खूब मेहनत करके कमाए, साधु संतों की अतिथि की सेवा करे, पूरे परिवार को भगवत स्वरूप कर सेवा करे और जितना बने नाम जप करता रहे, कोई हिंसा न करे, पराई स्त्री से व्यभिचार न करे, तो अब निश्चित भगवान कृपा करके वही गति देते हैं। तो ये देख लेना चाहिए कि यदि हृदय में गड़बड़ियाँ हैं और हमारी लालसा प्रबल है, तो फिर भोग मार्ग में जाना चाहिए। क्योंकि फिर नहीं चल पाएगा। क्योंकि जहाँ उसकी व्याकुलता हुई तहाँ माया संयोग बना देगी। क्योंकि वो तो ताक में ही है ना। जब कोई संन्यास लेता है तो मानो एक युद्ध कर रहा है माया से। अब वो विजय प्राप्त करेगा उस पर। अब वो माया छोटी-मोटी शक्ति थोड़ी है। और अगर आपके अंदर भोग लालसा है तो मारे जाओगे। भोग लालसा को अगर तुमने मार दिया तो महात्मा बन गए। तो एक बार गृहस्थी में रह करके पहले देखना चाहिए, पूरे परिवार में रह कर के मेरा मन किस कोटि का है। अगर ऐसा लगता है कि भाई, तो फिर ब्याह करके घर गृहस्थी में रहना चाहिए। अच्छा है, बड़े भाग्य हैं, सन्यास की भावना होना। तो सन्यास घर में भी बना जा सकता है। सन्यासी अपनी पत्नी से केवल प्यार करते हुए
अपने परिवार को सुख देने की लालसा से धन कमाए और नाम जप करे, ये भी सन्यासी है। क्योंकि परिवार को भगवत स्वरूप समझोगे तो भगवान की सेवा बनेगी। एक पत्नी व्रत धर्म से चलो तो एक सन्यासी ही माना जाएगा। क्योंकि अगर सन्यास मार्ग में वेश बदलना ही केवल सन्यास है तो भूल है। इंद्रियों को संयम में करके मन वचन कर्म से परमात्मा स्वरूप में रहना, यही सन्यास है। तो वो तो गृहस्थी में भी किया जा सकता है। तो संतानोत्पत्ति क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए, अर्थ कमाया जाए भगवान स्वरूप परिवार के पोषण के लिए, और अपना जीवन प्रभु को अर्पित करके नाम जप करे, वो महात्मा ही है। गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है। संन्यास का मतलब होता है सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते। जो सारे कर्म मेरे को अर्पित कर देता है, तो वही तो है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत। सन्यासी ही तो है वो, प्रभु को अर्पित है। अच्छा, हम सन्यास ले लिए और अहंकार बैठा हुआ है, मेरे शिष्य, मेरे रुपया, मेरी गाड़ी, मेरा मोटर, मेरा भगत, वो प्रपंच ही है। सन्यास कहाँ है? अहम से रहित हो गया, सन्यासी हो गया। तो भाई सन्यास का भाव समझो, कपड़ा बदलना ही केवल सन्यास नहीं, सन्यास एक स्थिति है। आप इस भाव में भी सन्यासी हो सकते हो, पैंट शर्ट में भी। कैसे कपड़े से सन्यासी थोड़ी होता है, स्थिति सन्यास की है। विभीषण जी कोई कपड़ा नहीं बदले, भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, नहीं कह रहे तुम्हारे जैसे संत हमें प्रिय। विभीषण और राजमंत्री हैं रावण जैसे राजा के, पर उनकी रोम रोम में भगवान की प्रेम भक्ति है। पूरे मकान में लंका में लिखे हुए थे राम 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 राम, राम नाम अंकित ग्रह शोभा। रावण को सूचना मिली कि तुम्हारे घर में ही आए, देखा राम राम राम, ये कैसे तुमने हमारे शत्रु का नाम लिख रखा है और तुम हमारे भाई हो और महामंत्री पद पे हो, तो उनका आपको ही किसने कह दिया शत्रु का नाम है? रासे रावण माँ से मंदोदरी आप ही का तो नाम है दोनों का। अल्लूरा जी भगत बहुत चतुर होता है, पूरे मकान में लिखे हुए राम राम खुला और ऐसा समझा दिया रावण को कि राजी हो गया। बोले रा से रावण माँ से मंदोदरी, इसीलिए आप दोनों का प्रधान अक्षर लिखिए राम राम राम। हम उन राम को थोड़े, हम तो आप अल्लू राजी हो। लंका में रह के ऐसी भक्ति की, तब भगवान के तुम सरीखे संत प्रिय। गृहस्थी में कैसे भक्ति नहीं हो सकती? लंका में जब भक्ति हो सकती है, जहां जिंदा ऋषियों को खाया जाता है, जैसे कोई मुर्गा उर्गा नहीं चबाते, ऐसे ऋषियों को खाते थे राक्षस, घोर व्यभिचार, घोर अत्याचार, उस नगर में रहकर भक्ति कर ली विभीषण ने। भगवान के सामने जब कहे तो कि तुम सरीखे संत भी, इतनी विषम परिस्थिति में मेरा भजन कर लिया, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं देह धारण करता हूं। तो आपकी भावना की वंदना है। आप डट के इसी भेष में पहले इन विकारों को कंट्रोल करो, फिर जब आपको लगे कि अब कोई, तो भेष बदलने में क्या है, 5 मिनट में भेष बदल जाएगा, कोई भी भेष ले लो। आपकी स्थिति आ गई, अब बढ़िया है, तैयारी फिट है, तो फिर बढ़िया है। तैयारी फिट करो पहले। नाना प्रकार के भोग सामग्रियों के बीच में रहते हुए तुम्हें प्रभु की प्राप्ति की जलन रहे, तो जानो कि अब हमारा मन सन्यासी हो रहा है। मन बैरागी हो जाए तो बस सब बात बन गई। तन वैरागी और मन भोगी, ये तो बात नहीं बनने वाली है। भारत भूषण जी रामगढ़ झारखंड से। राधा राधा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मंत्राकार वृत्ति एवं भगवदाकार वृत्ति कैसे करते हैं, कृपया इसकी विधि बताएं। जैसे हम देह भाव में स्थित है, इसके लिए क्या साधना की है? हर समय देह में ही रहता ना व्यक्ति, देह का चिंतन होता है, देह में ही आम रहता है, देह के भोगों के लिए ही सारी चेष्टाएं होती हैं। स्वीकृति, इसका प्रधान कारण है स्वीकृति। हम जैसे देह भाव को स्वीकार किया है, हमारी दुर्गति होती जा रही है। अगर हम भगवत भाव को स्वीकार कर लें तो हमारी तन्मयता प्रभु की तरफ होने लगेगी। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके बताए हुए मंत्र और नाम में महत्व कर लिया, और महत्व करके बार 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 उसका हम स्मरण कर रहे हैं, राधा 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 राधा। और स्वीकृति ये कि मैं शरीर नहीं हूँ, कोई मेरा संबंधी नहीं है, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। जैसे मीरा जी की स्वीकृति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब तक दूसरो कोई है तब तक मंत्राकार वृत्ति या भगवदाकार वृत्ति नहीं होती।
जब ये बात आ जाती है, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक मात्र प्रभु से भगवदाकार। आपका मन भगवत स्वरूप, बुद्धि भगवत स्वरूप, चित्त भगवत स्वरूप, अहंकार भगवत स्वरूप, तब भगवदाकार। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उसका जप करते रहो, और संबंध शरीर से मेरा कोई नहीं है, ये बात स्वीकार करो। अभी स्वीकृति देह की है ना, मैं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, यही मोह संबंध है। और ये स्वीकृति कि मैं प्रभु का हूँ, ये है। इसमें लगाव जोरे की बात नहीं है। भगवान के हम अंश हैं, तो हम भगवान के हैं। और जहाँ इस स्वीकृति में है में आए, तो जाग गए। अभी सो रहे हैं, मोह निशा सब। और जब जगे तो देखा, जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे जगने पर स्वप्न का कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे विशुद्ध ज्ञान होने पर संसार का कोई महत्व नहीं रहता। एकमात्र प्रभु ही प्रभु रहे। तो बाहर प्रभु, भीतर प्रभु, बताया नहीं, मन बुद्धि चित्त हम सब प्रभु। अब हुआ भगवदाकार। आंख खोलता है तो ना व्यक्ति है, न वस्तु है, न स्थान है, प्रभु दिखाई देते हैं। आंख मूंदता है तो न मन है, न बुद्धि, न चित्त, न हम, केवल प्रभु अब इसे भगवदाकार कहते हैं। और जिस मंत्र को गुरु जी ने दिया, उसी मंत्र को बार बार हम ध्यान के द्वारा देख रहे हैं, लिखा हुआ, और अंदर की श्रवणेंद्रिय के द्वारा सुन रहे हैं, और मन के द्वारा एक एक अक्षर का निरीक्षण कर रहे हैं। अब इतना डूब जाए कि मैं निरीक्षण कर रहा हूं ये भी भूल गया, उसे कहते हैं मंत्राकार वृत्ति। अब वो निरंतर चलता है, राउंड, जिसे खोपड़ी में नहीं, मंत्र मंत्र घूमता, एक नशा चढ़ता है। आँख खोले तो मंत्र, बंद करे तो मंत्र, चाहे आप ढोल बजाओ तो उसकी ध्वनि में भी मंत्र जागृत हो रहा है। वो मतलब साधन नहीं है, वो साध्य है। करते करते वो होने लगता है, होने की स्थिति में फिर मंत्राकार कहा जाता है। अभ्यास करते करते मंत्राकार हो गया, और भगवत स्वीकृति और भगवान के प्रति प्रियता, ये भगवदाकार कर देती है। समझ पाए आप? जी। शंकी शर्मा जी, अर्पणा शर्मा जी, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से ये तो समझ आ गया है कि हर समस्या हर परिस्थिति का समाधान नाम जाप है। बस आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि अभिमान रहित होकर सतत नाम जप बनने लगे। मेरे अंदर अहम भाव बहुत जल्दी आ जाता है और वही सब बिगाड़ जाता है। अगर प्रभु का रोज चरणामृत पिया जाए और संतों के चरित्र सुने जाए, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना, ऊँट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो पता लगता है। अब बकरी के पास रहेगा तो अपने को बहुत बड़ा देखेगा, और जब पहाड़ के पास जाएगा तो उसको अपने आप समझ में आएगा। ऐसे ही जब हम भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं, तो लगता है इनकी ऐसी, मैं क्या हूँ? अपने आप समझ में आने लगता है। तो यदि हम संतों का जो पावन चरित्र है, जैसे भक्तमाल जी है, रसिक अनन्यमाल है, ऐसे ग्रंथ हैं, रोज एक भक्त का चरित्र पढ़े, तो भक्त चरित्र श्रवण से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि भक्तों की जो भजन शैली रही, हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम तो उनकी जूठन खा के जी रहे हैं, उनके जैसा भजन कहाँ कर सकते हैं। अनवरत 24 घंटे आंसू बह रहे हैं, राधा राधा, जैसे भोरी सखी जी, भोलानाथ, ऐसे ऐसे प्रेमी महाभागवत हुए, यमुना किनारे रात दिन। अच्छा, दर्शन करने गए सेवा कुंज, वहां बंदरों को जो चना फेंक दिया गया, वो ठुड्डी उठाई, दो चार मुट्ठी जो बिना चबा लिया, उसी से जी रहे हैं रात दिन, राधा राधा। तब लगता है हम लोग क्या है, हम लोग तो केवल जी रहे हैं उनके सहारे। भजन तो उन महापुरुषों का हुआ है। रोटी के, पूरी रोटी नहीं मिलती थी ब्रजवासियों की, क्योंकि पूरी देंगे तो 100 महात्मा आने हैं, तो 100 रोटी कौन बनाए? तो एक रोटी के 8 टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा दे दिया। अब वो 4 घरों में गए तो 4 टुकड़ा मतलब 1 रोटी, उसे खाया, 24 घंटा भजन कर रहे। हम लोग कहाँ उनकी। तो जब हम संतों के चरित्र पढ़ते हैं, तो हमारे अहंकार का पारा खत्म होने लगता है कि हम क्या है इनके आगे। अब जैसे अपने से नीचे को देखें तो लगता है हम तो भजन करते हैं, हम तो ऐसे हैं, और जब अपने से ऊंचे देखें तो लगता है हमारा भजन क्या है इनके आगे। तो सदैव भक्ति मार्ग में ऊपर की तरफ देखना चाहिए, बड़े महापुरुषों को देखना चाहिए, उससे अहंकार नष्ट हो जाता है। भक्तों का नाम स्मरण, भक्तों का चरित्र भक्ति को मजबूत करता है, भक्ति को प्रकाशित करता है, और भक्ति में अहंकार रोग न लग जाए वो सावधान रखता है। जब हम किसी भक्त का समर्पण देखते हैं,
तब लगता है यार देखो ऐसे भी वक्त हुए कि साधु रूप में भगवान आए तो आरा चला दिया, मूरत ध्वज का चेत। यहाँ यहाँ हमारी दशा क्या है कि हर चीज अपनी है, गाएंगे जरूर, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, पर अगर प्रभु कुछ ऐसा तो फिर नहीं होगा। जब सब कुछ समर्पित है तो आपका आपको अभी गला उतार दें, ऐसा समर्पण। तो जब उनका चैत्य सुनते तो लगता मेरा क्या समर्पण है, मैं तो समर्पण के बहाने अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहा हूं। समर्पण तो इन महापुरुषों का हुआ जो आरा चलवा दिया, प्रभु के लिए अपने प्यारे पुत्र पर आरा चला। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण। इसलिए भक्तों के चरित्र पढ़ने से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। प्रभु के नाम से भी महामहिम भक्तों की नामावली गान से होता है। 1 लाख बार हरि हरि बोले और एक बार किसी भक्त का सुमिरन कर ले तो भगवान उसे 1 लाख बार हरि हरि से भी ज्यादा फल देते हैं। क्योंकि हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। भगवान को अपने चरित्र से अपने नाम से भी बढ़कर प्रिय भक्तों का लगता है। जब कोई भक्तों का यश गाता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भक्तों का आश्रय ले लेता है तो पहले भगवान भक्त का आश्रय लेने वाले का कल्याण करते हैं, फिर अपने भक्त का करते हैं। जैसे गजराज भक्त है और ग्राह ने चरण पकड़े गजराज के तो सबसे पहले भगवत प्राप्ति किसको हुई? ग्राह को। गजराज को तो बाद में खींचा, पहले उसे बैकुंठ भेजा सुदर्शन चक्र के द्वारा, स्पर्श करा पहले बैकुंठ में। भक्त का चरण पकड़ ले तो भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, फिर अहंकार नहीं रहता है। तो भक्तों की नामावली गाए, भक्तों का चरित्र पढ़े और प्रभु का चरणामृत और नाम जप करे तो अहंकार रह ही नहीं जाएगा। और अहंकार अज्ञान के कारण लगता है। अच्छा क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? अभी मालिक हमारी नेत्र ज्योति हर लें, अभी खत्म। वाक शक्ति खत्म, बोल नहीं सकते। श्रवण शक्ति खत्म, सुन नहीं सकते। चलने की शक्ति खत्म, पैर खत्म। अभी लकवा मार जाए, अभी दिल फेल हो जाए, कुछ हम कुछ कर सकते हैं? तो आपसे भजन कराया जा रहा है, आप परिक्रमा दे रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, आप जितेंद्रिय, ये भगवान करा रहे हैं, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जब ज्ञान हो जाता है तो अहंकार नहीं रहता। और जब तक अब अभिमान रहता है तब तक फिर अच्छी भक्ति नहीं होती। अभिमान में भक्ति मानो जैसे रोगी हो गई हो कर तो रहा है पर वो रंग नहीं आएगा। अभिमान नष्ट होकर जब दैन्यता से होता है तब भक्ति का रंग, और ये आता है भक्तों के संग से, प्रेमी महापुरुषों के संग से। तनीषा अग्रवाल जी, गंगानगर, राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 7-8 महीनों से सुन रही हूँ। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं नाम भी जप करती हूँ, वाणी पाठ भी करती हूँ। गुरुदेव, मेरे माता पिता अभी मुझे शिक्षा पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं और अभी दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरे आगे का मार्ग प्रशस्त करें कि मैं कैसे। हम भी आपके माता पिता का ही सपोर्ट करेंगे। माता पिता के अनुसार चलिए, राधा राधा जपिए और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो क्या एक चरित्र चले हैं ना ये, इनसे बचिए। माता पिता जहाँ ब्याह करें वहाँ धर्म से जाओ, माता पिता के अनुशासन में रहो, राधा राधा जपो। गुरु मंत्र जरूरी नहीं, जरूरी आचरण पवित्र होना। अगर आचरण पवित्र हो तो कभी खेती तैयार है, कभी भी बीज बो दो फसल तैयार हो जाए। अब खेती बंजर पड़ी है तो बीज कितना भी कीमती हो बेकार ही हो जाएगा। अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप पूरे जीवन चरित्र पर दृष्टि रखिए और माता पिता जैसा प्यार करने वाला सृष्टि में दूसरा नहीं, आप समझ लेना। जब कभी कोई विशेष कष्ट होता और दौड़ के माँ के पास तो जाओ, वो छाती में से लगा के ले बबुआ, बस इतने में सब दूर हो जाता है। वो माँ एक वात्सल्य है और ऐसे अनंत गुना वात्सल्य हमारी प्रिया जो किशोरी जो करते हैं। तो राधा राधा जपो, माता पिता के अनुशासन में रहो। बिल्कुल दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? गुरु वचन बोल तो रहे राधा राधा। अगर गुरु वचनों पे विश्वास है तो गुरु वचन ही तो दीक्षा होती है। राधा 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 हो गया हमारा गुरु मंत्र, हमें मिल गया गुरु से। राधा राधा राधा। और गृहस्थी में ज्यादा भक्ति को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं। हमें राधा राधा जपने से मतलब है, हाँ आगे चलकर जब परिवार ऐसा मिले कि भक्ति होगी तो खूब तिलक लगाओ, कोई बात। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक दीक्षा इसलिए ना ले कि मानो अगर कहीं भाग्यवश पति कुमार्गगामी मिल गया तो आप गुरुमंत्र लिए हो, वो शराब पीता है और वैसा, तो आपका जीवन मतलब जलन युक्त हो जाएगा। और ऐसे ही है कि जैसा भगवान ने रचा, पति भगवान है, उस पर भाव करो, राधा राधा जब चल जाए। नहीं लेना चाहिए दीक्षा, तब लेना चाहिए
जब एक मार्ग निश्चित हो जाए, एक परिवार का भाव नहीं। अच्छा कहते फिर हमारा उद्धार क्या होगा? तो कह तो रहे राधा राधा जपो। किसी भी स्थिति में नाम चल रहा है, इससे बड़ा महात्मा क्या हो सकता है? इससे बड़ी बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है? अब माता बहन अगर ऐसे बाहरी ज्यादा करेंगी तो घर परिवार में फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां जरूरत है, उस समय सेवा की जरूरत है, उस समय आपके सावधान होने की जरूरत। आंख मूंद के बैठने वाला तुम्हारा भजन नहीं है। तुम्हारा एक रोटी बेलती जा रही, राधा राधा कहती जा रही, पोछा लगा रही, राधा राधा कह रही, आए हुए अतिथि की सेवा कर रही, माता पिता राधा राधा। देखो समझना पड़ेगा, विरक्त का और गृहस्थ का एक भजन की शैली अलग है। भजन वही है पर शैली अलग है, रहनी अलग है। अब विरक्त जैसी रहनी गृहस्थ में रहोगे तो आपका नहीं बनेगा, इसलिए सावधान होकर चले।